वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 74 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। ठीक है। जो 71 नंबर का अपना टेस्ट था उसमें 80 तक हो गया था करंट अफेयर्स। अब इसमें 81 से लेकर 100 तक, ये 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है। 71 के बाद जो 72 73 नंबर का टेस्ट था वो हिस्ट्री का था, और ये 74 का करंट अफेयर्स का है। अब 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं इसमें, फिर ये 3 से 4 टेस्ट में 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इन सभी की आप फुल टेस्ट सीरीज जो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी उससे जुड़ सकते हो। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 81। लोसर महोत्सव 2026 जो तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। लोसर महोत्सव 2026 तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो मुख्य रूप से 18 फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज व लाहौल हाँ, मैक्लोडगंज व स्पीति घाटी में दलाई लामा की उपस्थिति में हर्षोल्लास से मनाया गया। यह 18 से 20 फरवरी तक चलने वाला 3 दिवसीय उत्सव है, जो अग्नि अश्व वर्ष यानी फायर हॉर्स ईयर की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है लोसर महोत्सव 2026। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, मतलब 82 पर। हाल ही में समाचारों में रहा शाहपुर कंडी डैम किस नदी पर स्थित है? शाहपुर कंडी डैम ये है रावी नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर बी। शाहपुर कंडी डैम बांध जो है पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है, जो रणजीत सागर बांध से 11 किलोमीटर नीचे निर्मित है। 55.5 मीटर ऊंचे इस कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण 206 मेगावाट बिजली उत्पादन करने तथा जम्मू कश्मीर और पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 32,000 हेक्टेयर और पंजाब में 5,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए किया गया है। और इम्पोर्टेंट है कि यह पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी के पानी को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित शाहपुर कंडी डैम 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से चालू या शुरू होने की उम्मीद है। पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका पहल के बारे में सही कथन है। यह पहल अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। इस पहल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सुरक्षित व भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन बनाना है। फोटो तो है ट्रंप का। बिल्कुल, अमेरिका के नेतृत्व में ही शुरू की गई है ये पैक्स सिलिका पहल, और इस पहल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए सुरक्षित व भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। भारत भी शामिल है इसमें। देखिए, पैक्स सिलिका पहल अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। उद्देश्य है इसका सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित व भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन बनाना। जो जो इसमें शामिल देश हैं अमेरिका के नेतृत्व में: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके, सिंगापुर, इजराइल, नीदरलैंड, यूएई और कतर जैसे देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया नहीं है। उत्तर कोरिया से तो 36 का आंकड़ा यूएसए का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 फरवरी 2026 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 या वीवीपी 2 का शुभारंभ कहाँ से किया? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुभारंभ किया गया है असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 यानी वीवीपी 2 का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 17 राज्यों के सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 6,839 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया? असम के
कछार जिले के नाथनपुर गांव से। उद्देश्य है सीमावर्ती गांव को भारत के पहले गांव के रूप में विकसित करना और वहां के निवासियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है। कार्यक्षेत्र 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 ब्लॉकों के 1954 गांव इसमें शामिल हैं। लक्ष्य है वर्ष 2028-29 तक सीमांत गांव में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसर बढ़ाना। सीमांत गांव यानी ऐसे गांव जो भारत के जितने ही पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा पर स्थित हैं। वनजीवी दीदी 85 नंबर का क्वेश्चन है। वनजीवी दीदी पहल जो महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने हेतु शुरू की गई है, भारत के किस टाइगर रिजर्व द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई है झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए। वनजीवी दीदी पहल झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व द्वारा 17 फरवरी 2026 को शुरू की गई एक सामुदायिक आधारित संरक्षण योजना है। इसका उद्देश्य है स्थानीय शिक्षित महिलाओं को वन और वन्य जीवों की रक्षा, अवैध कटाई को रोकने और पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रशिक्षित कर महिला सशक्तिकरण के साथ वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना काम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। शीतकालीन तूफान हरनाडो किस महासागर के तटीय क्षेत्रों में आया था? ये आया था अटलांटिक महासागर में। ठीक है। उसमें भी अटलांटिक में भी नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, तो उत्तरी अटलांटिक। फरवरी 2026 में आया शक्तिशाली शीतकालीन तूफान हरनाडो यानी विंटर स्टॉर्म हरनाडो संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में आया था, विशेष रूप से मध्य अटलांटिक और उत्तर पूर्वी तट। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, तो विशेष रूप से जो उत्तर पूर्वी तट है यहाँ। यह एक तीव्र नारिस्टर बम चक्रवात था जिसने भारी बर्फबारी और तटीय बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा की थीं। प्रभावित क्षेत्र इसके मध्य अटलांटिक, न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और बोस्टन। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ जाइए। नीदरलैंड के इतिहास में पहली बार मात्र 38 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नीदरलैंड के इतिहास में मात्र 38 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने हैं रॉब जेटन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और रॉब जेटन ने किसका स्थान लिया है? डिक शूफ का स्थान लिया है। और नीदरलैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गेरिट श्मेल पेनिंग थे। ठीक है। और ये जो है समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं पहले, पूरी तरह से खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री, यानी गे हैं एक। रॉब जेटन नीदरलैंड के इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने 23 फरवरी 2026 को 38 वर्ष की आयु में इस पद पर शपथ ली। वो डेमोक्रेट 66 या D66 पार्टी के नेता हैं और देश के पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है। तो नाम है इनका रॉब जेटन। 38 वर्ष की उम्र में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। शपथ ग्रहण इनका 23-24 फरवरी 2026 को था। पार्टी का नाम है इनका डेमोक्रेट्स 66 या D66। विशेषता नीदरलैंड के पहले खुले तौर पर समलैंगिक यानी ओपनली गे पीएम है ये। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? वतन परस्त, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, प्रहार या ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर तो भारत ने किया था, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में पुलवामा में शहीद हुए भारतीयों का बदला लेने के लिए। यहाँ प्रहार सही उत्तर है, बी है इसका आंसर।
इस पर मूवी भी बन रही है। देखिए, भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का नाम प्रहार है। गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में जारी की गई यह नीति शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या? आतंकवादियों, उनके वित्त पोषण और नेटवर्क को खत्म करने के लिए खुफिया आधारित और सक्रिय कार्यवाही करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89 है। उत्तराखंड के चौबटिया यानी अल्मोड़ा में 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? देखिए, प्रश्न में ही बहुत सारे प्रश्न डाल दिए गए हैं। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि धर्म गार्जियन 2026 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो उत्तराखंड के चौबटिया में। कब से कब तक हुआ? 24 फरवरी से 9 मार्च तक। धर्म गार्जियन 2026 जो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ, कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। किन दो देशों के बीच है ये धर्म गार्जियन? भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का 7वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में यानी अल्मोड़ा में आयोजित किया गया। डीपली स्थान पूछ ले तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबटिया उत्तराखंड और 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक। तो भारत और जापान के बीच है ये। 90 नंबर का प्रश्न है। 98वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार 98 ऑस्कर अवार्ड में मिला है जेसी बकले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, जेसी बकले को। और अभिनेता पूछ ले तो माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, देखिए 98वें अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आयरिश अभिनेत्री जेसी बकले ने जीता। उन्हें फिल्म हेमनेट में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए यह सम्मान मिला है, जो उनके करियर का पहला ऑस्कर अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछ ले तो माइकल बी जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 में अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की? पहली बार 26 में फरवरी में गए थे, मलेशिया गए थे। बी है आंसर। पीएम मोदी ने 2026 में अपनी पहली विदेश यात्रा मलेशिया की। वो 7-8 फरवरी 2026 को मलेशिया के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 92 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? इजराइल की संसद जिसका नाम है नेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। वे इस सम्मान या पदक को प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता बने। पहला तो सही है, दूसरा वाला भी सही है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो स्पीकर ऑफ द नेसेट 26 फरवरी 2026 को इजराइल की संसद नेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। वे इस पदक को प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता बने और यह सम्मान भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और योगदान के लिए दिया गया है। उसके कुछ दिन बाद ही स्टार्ट हो गया इजराइल और ईरान का वॉर। चलिए 93 नंबर का प्रश्न है। 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? सब इंग्लिश इंग्लिश हो गया। पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कौन सी फिल्म के लिए? वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। देखिए, पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। यह पॉल थॉमस एंडरसन का सर्वश्रेष्ठ निर्देशन श्रेणी में पहला ऑस्कर था। उन्होंने रणनीतिक महाकाव्य वन बैटल आफ्टर अनदर का निर्देशन किया। ठीक है,
उन्होंने उसी समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार भी जीता इसी फिल्म के लिए। एंडरसन ने अपनी पटकथा का पुरस्कार अपने बच्चों को समर्पित किया। चलिए 94 नंबर का प्रश्न है, 98वें ऑस्कर पुरस्कार में माइकल वी जॉर्डन ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जो उनका पहला ऑस्कर अवार्ड था। इन्होंने जीता सिनर्स फिल्म के लिए। ठीक है, डबल रोल किया था इन्होंने इसमें। बी है इसका आंसर। तो 98वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम है माइकल वी जॉर्डन। सिनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जो उनके करियर का पहला अवार्ड था। 95 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं या नेशनल पार्क हैं। 107 हैं। वर्तमान में भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो देश भर में 544 वन्यजीव अभयारण्य हैं। और देश भर में 544 वन्यजीव अभयारण्य, 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जिसमें 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 12वां जो है वो प्रस्तावित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2026 के संबंध में। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए विश्व जल दिवस की थीम या विषय वाटर एंड जेंडर है। देखिए, पहली बात तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को नहीं। वर्ष 2026 के लिए विश्व जल दिवस की थीम वाटर एंड जेंडर है। ये दूसरा वाला ही सही है केवल। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ताजे पानी यानी फ्रेश वाटर के संसाधनों के महत्व को उजागर करना और उनके सतत प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 2026 के लिए थीम की बात करें तो जल और लैंगिक समानता, इंग्लिश में वाटर एंड जेंडर। और इसके अभियान का नारा क्या है? जहां जल बहता है वहां समानता बढ़ती है। ठीक है, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। चलिए 97 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2026 में अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा कहाँ हुआ, जिसमें 70 लोगों की मृत्यु हो गई और 56 लोग घायल हो गए। ये भी रिसेंटली हुआ है कोलंबिया में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2026 में अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा कोलंबिया में हुआ। यह दुर्घटना 23 मार्च 2026 को हुई, जब कोलंबियाई वायुसेना का एक लॉकहेड C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान पुतुमयो विभाग में स्थित कोकाया हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हताहतों की संख्या की बात करें तो विमान में कुल 126 लोग सवार थे, जिनमें से 70 लोगों की मृत्यु हो गई और 56 लोग घायल अवस्था में जीवित बचे। वर्ष 2026 के अन्य विमान हादसों की बात करें तो एक इंडोनेशिया में हुआ था 17 जनवरी 2026 को, 10 लोग मारे गए। भारत के बारामती महाराष्ट्र में हुआ था 28 जनवरी 2026 को, चार्टर प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित 5 लोग मारे गए थे। अठानवे नंबर का प्रश्न है, 28 फरवरी 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी की तेहरान में उनके कार्यालय पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई। इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ऑपरेशन सिंदूर तो भारत ने किया था पाकिस्तान में घुसकर। ऑपरेशन जेरेनमो ये भी अमेरिका ने किया था कई साल पहले। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। देखिए, 28 फरवरी 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी की तेहरान में उनके कार्यालय पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई। इस हमले में उनके करीबी अधिकारी और परिवार के सदस्य भी मारे गए, जिसके बाद ईरान ने 40 दिनों के राष्ट्रव्यापी शोक की घोषणा की। इस ऑपरेशन को
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ये है एप्स्टीन आइलैंड। एप्स्टीन आइलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? एड्रियाटिक सागर में नहीं, दक्षिण चीन सागर में नहीं, बाल्टिक सागर में नहीं, ये है कैरिबियन सागर में। इसे कई साल पहले जेफरी एप्स्टीन नाम के आदमी ने खरीदा था, ठीक है, जिसके नाम पर ही एप्स्टीन फाइल है। बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। एप्स्टीन आइलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जाना जाता है, कैरिबियन सागर में स्थित यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड का हिस्सा है। यह सेंट थॉमस के तट से लगभग 3.5 किलोमीटर दूरी पर है, जहां केवल निजी नाव, हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट से ही पहुंचा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 है। 15 मार्च 2026 को 98 ऑस्कर पुरस्कार कहाँ आयोजित किए गए? वहीं आयोजित किए गए जहां हर साल आयोजित किए जाते हैं, लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में, ठीक है। लॉस एंजलिस के सोफाई स्टेडियम में नहीं, न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम में नहीं, लंदन के साउथ बैंक सेंटर के रॉयल फेस्टिवल हॉल में। ये यहाँ पर जो है 79वें वाफ्टा पुरस्कार आयोजित किए गए थे, याद रखिएगा। और लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हर साल आयोजित किए जाते हैं ऑस्कर अवार्ड। तो 98वें ऑस्कर अवार्ड या अकादमी अवार्ड 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए, जहां वन बैटल आफ्टर अनदर सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरी। वन बैटल आफ्टर अनदर ने कुल 6 पुरस्कार जीते और सिनर्स ने 4 पुरस्कार जीते। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं करंट अफेयर्स के। ये 100 क्वेश्चन किसी भी स्टेट के पीसीएस और दूसरे कंपटीटिव एग्जाम के लिए 2026 में होगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप। ये नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।